नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शीर्ष सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच 24 जुलाई 2021 को जो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो सवाल पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों के साथ। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिए और उन सभी प्रश्नों से आप रूबरू होइए। तो चलिए दोस्तों, आज उन प्रश्नों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर नीता अंबानी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था दोस्तों? हर सर्कल। कौन सा ऐप? हर सर्कल ऐप्स लॉन्च किया था दोस्तों। ये आरआरबी एनटीपीसी 24 जुलाई 2021 को जो हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। और आज जितने भी सवाल जो मैं लेके आया हूँ तो उन सभी का सभी सवाल दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी 24 जुलाई 2021 को जो हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था। पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सी नेशनल हाईवे है? तो पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सा दोस्तों? ये NH65 दोस्तों। इससे पहले NH65 नहीं, NH9 था। कौन सा था दोस्तों? NH9 था। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन में था वही उसका करेक्ट होगा। तो पहले कौन सा? NH9। और वर्तमान समय में कितना है? NH65 है। और ये भी आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछे। जितने आज सवाल में लेकर आए हूँ सभी का सभी प्रश्न दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा जा चुका है 24 जुलाई 2021 को जो परीक्षा हुआ था। अल्ट ऐप, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। शॉर्टकट की किस लिए किया जाता है? तो अल्ट ऐप शॉर्टकट की किस लिए किया जाता है दोस्तों? ओपन न्यू फाइल के लिए भी किया जाता है, ओपन न्यू फाइल टैब के लिए किया जाता है, या ओपन न्यू मेनू के लिए भी ये किया जाता है दोस्तों। इन दोनों में से जो ऑप्शन में था वो उसका क्या होगा? सही आंसर होता। तो इन दोनों में से जो सही ऑप्शन था उनमें से जो एक आंसर होता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और एक इसके हाथ थोड़ा सा लगे हाथ में बता दूं आप लोगों को कि ये कि क्या इसमें अल्ट एक होता है, क्या? अल्ट अल्ट प्लस F5, अल्ट प्लस F5 ये किस में प्रयोग होता है? किसके लिए? ये री स्टोर के लिए। किसके लिए इसको प्रयोग होता है? री स्टोर के लिए इसका प्रयोग होता है। अल्ट प्लस F5 ये रीस्टोर के लिए। और ये अल्ट प्लस F ये शॉर्टकट की किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है ओपन न्यू फाइल के लिए या फिर ओपन न्यू मेनू के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। रैम के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, इस तरह से ये सवाल पूछा गया था कि ये बहुत इसमें जो टाइम टेकन सवाल पूछा गया था। जैसे कि लंबा लंबा सवाल पूछा गया था, आप पढ़ पढ़ के ही आप 1-2 सेकंड आप ये आपका वेस्ट हो जाता। तो रैम के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? कौन सा कथन गलत है? एक रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, ये तो बिल्कुल सही है। और या वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ये भी तो बिल्कुल सही। देखो, इस तरह से जो ऑप्शन जो दिया गया था उसमें से जो सही नहीं था आपको उनको चुनना होता। और ये दोनों तो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। गणतंत्र दिवस 2001 की परेड में दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2021 यहाँ पर कितना? 2001 नहीं, 2021 गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यूपी को किसने दिया? तो यूपी को किसने दिया दोस्तों? किसके द्वारा यह दिया गया था? यानी कि गणतंत्र दिवस 2021 की जो परेड हुआ था उसमें से सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? यूपी को। तो यूपी को किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये किरण रिजिजू। किसके द्वारा ये दिया गया था? किरण रिजिजू। इस तरह से 4 ऑप्शन था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और किरण रिजिजू। तो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था। डब्ल्यूटीओ के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, इस तरह से सवाल पूछा गया था। आप देखिए, बहुत ये सभी का सभी ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए, तभी आप सही कर सकते हैं। क्योंकि आप इस प्रकार के प्रश्न में ये आप 1-2 ऑप्शन जानने से नहीं होता है। ये पूरे के पूरे प्रश्न ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही कर सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में कौन सा कथन गलत है?
तो कौन सा गलत है दोस्तों? इसके डायरेक्टर डीजी ओकोंजो है, ये तो सही है, डीजी ओकोंजो बिल्कुल सही है। ये कहाँ कहता है? नाइजीरिया का। कहाँ था दोस्तों? नाइजीरिया का ये थे, ठीक है, नाइजीरिया का ये कौन? डीजी ओकोंजो के नाइजीरिया के रहने वाले हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये तो बिल्कुल सही है, WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही था और इसमें से जो ऑप्शन एक गलत था उसको आपको चुनना होता, तो इसमें से वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन ये सही होगा। स्वतंत्रता से पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया और उसके बाद कौन सी घटना घटी? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उसके बाद कई सारी घटना घटी थी, लेकिन उसमें से जो घटना सबसे जो नियरेस्ट था उनकी वही उसका आंसर होता। ये तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से ही हम इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि 1942 के बाद जो है 1942 के बाद दोस्तों बहुत सारा घटना ऐसे घटी थी, तो हम इसको विदाउट एनी ऑप्शन से हम नहीं कर सकते हैं ये कौन सा ये दी गई थी। आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी सवाल ये RRBNTPC में पूछा गया था। अचार को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। ये भी सवाल पूछे जा चुका है और जितने भी सवाल आज मैं लेकर आया वो सभी का सभी दोस्तों RRBNTPC में पूछा जा चुका है, और वो भी कब को? ये 24 जुलाई 2021 को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया दोस्तों? 3 जून को। 3 जून को क्या विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किससे कहा? तो आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसने कहा था? ये बंद या डैम को, यानी कि नदी घाटी परियोजना को क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? ये आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये भी सवाल पूछा गया था। औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न कई पूछा गया था दोस्तों, इस वजह से ये 24 जुलाई 2021 को जो परीक्षा हुआ थोड़ा सा हल्का टिपिकल था। तो दोस्तों देखिए औरंगजेब के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? गद्दी पाने के लिए वो अपने पिता को बंदी बना लिया था। ये तो बिल्कुल ये गद्दी पाने के लिए बिल्कुल अपने पिता को क्या किया था? ये बंदी बना लिया था। क्या क्या था? ये बंदी बना दिया था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से दूसरा नंबर क्या? रंगीला बादशाह की संज्ञा दी गई थी। तो रंगीला बादशाह को तो ये तो गलत है, रंगीला बादशाह इसको नहीं, किसको दिया गया था? मोहम्मद शाह को। किसको दिया गया था रंगीला बादशाह? मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला का बादशाह दिया गया। तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंगीला बादशाह की संज्ञा दी, ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही होता है? इसमें गद्दी पाने के लिए ये अपने पिता को बंदी बना लिया था। तो इसी तरह से ये ऑप्शन नंबर बी ये गलत होता। सकल घरेलू उत्पाद ऐसे कैलकुलेट, इसे कैलकुलेट किया जाता है, किससे कैलकुलेट होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को कैलकुलेशन की एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला 4 भी ये फार्मूला दी गई थी, और उसमें से जो सही होता वो ऑप्शन आप सही कर सकते थे। तो ये सवाल ये GDP से संबंधित भी सवाल पूछा गया था। सुएज नहर में कौन सा जहाज हादसा हुआ था? तो सुएज नहर में कौन सा जहाज दोस्तों हादसा हुआ था? तो सुएज नहर में कौन सा जहाज, हादसा नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो मिस प्रिंट है ये फांसा हुआ था। क्या हुआ था? फांसा था। कौन सा ये सुएज नहर में कौन सा जहाज फंसा हुआ था दोस्तों? उसका नाम क्या था? ईवर गिवन। क्या नाम था? ईवर गिवन। ईवर गिवन जहाज जो है सुएज नहर में क्या हुआ था? फंसा हुआ था। गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए ये ऑप्शन 4 ऑप्शन जब दिया हुआ रहेगा तभी हम इसके बारे में बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है। तो इस तरह से सवाल कई पूछा जा चुका था, इस वजह से बहुत टाइम टेकन प्रश्न था दोस्तों। इस बार का परीक्षा में
कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी में? ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी में ये सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है। कोरोना वायरस की वजह से 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था? तो कौन सा ग्रैंड स्लैम दोस्तों? विम्बलडन ये ग्रैंड स्लैम ये कोरोना की वजह से 2020 में जो होने वाला था इसको कैंसिल किया गया। इनमें से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करता है? तो कौन गठन नहीं करता है दोस्तों? उप मंत्री ये भी गठन नहीं करते हैं, मंत्री ये भी गठन नहीं करते, राज्य मंत्री ये भी नहीं गठन करती है। और इसके अलावा जो एक प्रश्न दी गई थी वो प्रश्न जरूर ये गठन करती है। तो इसमें से कौन ये गठन नहीं करते? मंत्री पद भी नहीं और राज्य मंत्री ये सारा जो है गठन नहीं करती है। चंद्रयान 2 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो चंद्रयान 2 के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? उसमें से 4 ऑप्शन दी गई थी, उसमें से जो ऑप्शन ये गलत दी गई थी आपको उसको चुनना होता, आप उसको टिक करना होता। तो कौन सा गलत है ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आप कर सकते हो। केपलर के ग्रहों की गति के नियम बारे में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए दोस्तों, बहुत सारा इस प्रकार के प्रश्न ही पूछा गया था कि कथन से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया था। कौन सा कथन गलत है या सही है, इस तरह से सवाल ही पूछा गया था। तो ये बहुत टाइम टेकन सवाल ये सारा था दोस्तों। और चारों का चारों ऑप्शन आपके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को सही कर सकते हैं। मरणोपरांत किस अभिनेता को फिल्म फेयर यहाँ पर है फिल्म फेयर, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, फिल्म फेयर के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ओके, तो किसको दिया गया दोस्तों? इरफान पठान को। किसको दिया गया था? इरफान पठान को दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कौन सा कथन गलत है? आप देखिए फिर से इस तरह से प्रश्न ही पूछा गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये उसमें से 4 ऑप्शन दी गई थी, उसमें से जो इसके संबंध में जो गलत था उसको आपको चुनना होता। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आप इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन इसका याद नहीं है। एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? तो एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? तो एस्ट्रोजन फीमेल, ये जो है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन से संबंधित है। किससे? एस्ट्रोजन किससे संबंधित है? फीमेल सेक्स हार्मोन से ये संबंधित है। एंटी कोविड ड्राई डीआरडीओ ने कौन सा ये बनाया था? तो कौन सा? 2DG किसको बनाया था? 2DG, ठीक है। तो ये कोविड ड्राई को जो है डीआरडीओ ने ये बनाया था 2DG। और देखिए, प्रधानमंत्री योजना के संबंध में 2 प्रश्न पूछा गया था। और इसी तरह से 7वीं अनुसूची संविधान से जुड़े संबंध के बारे में यह कुछ 2 प्रश्न जो क्या 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से संविधान से जो जुड़े हुए सवाल भी पूछा गया था। और प्रधानमंत्री की जो योजना था, इस योजना के संबंध में भी कुछ 2 प्रश्न ये पूछे गए थे। तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल ये पूछा गया था ये NTPC में। और जो 20 जुलाई 2021 को जो परीक्षा हुआ